एएमयू छात्र और जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के बीच हुई नोकझोंक, डॉक्टरों ने की हड़ताल, मरीज परेशान। एएमयू के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं हुई बेहाल। छात्र नेता बोले जूते की नोक पर रखते हैं डॉक्टरों को, डॉक्टर के खिलाफ हम भी बैठेंगे भूख हड़ताल पर। देश के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश के मशहूर जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के नाम से मशहूर मेडिकल कॉलेज को चंद डॉक्टरों की कार्यशैली के चलते बदनाम होना पड़ रहा है। बदनाम करने वाले डॉक्टरों के द्वारा हर रोज हड़ताल की जाती है, जिसका खामियाजा न दूर दराज से आए मरीजों को भुगतना पड़ता है। ऐसा छात्र नेता के द्वारा आरोप लगाया है कि बीती रात एएमयू के छात्र और जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के बीच इलाज करने को लेकर नोकझोंक हो गई। धीरे धीरे नोकझोंक गाली गलौज के रूप में बदलती हुई नजर आई, जहां डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल पर जाने का मन बना लिया। तो वहीं दूसरी ओर छात्र नेताओं के द्वारा भी जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कहना है कि आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर क्रिमिनल टाइप के हैं, जो आरडीए में खुद को आका समझते हैं। उन्हीं की वजह से हर महीने हड़ताल की जाती है। इंसानियत के नाम की कोई चीज इन लोगों में नहीं है, यही कारण है हर महीने उनके द्वारा हड़ताल की जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। छात्र नेता का कहना है कि जल्द ही हड़ताल को खत्म नहीं किया गया तो छात्र भी इन लोगों के खिलाफ धरने पर बैठेंगे और जो लीगल कार्रवाई है वह इन डॉक्टरों के खिलाफ की जाएगी। हम अपने तरीके से हड़ताल खत्म कराना जानते हैं। इन लोगों के द्वारा हड़ताल को खत्म नहीं किया गया तो बड़ी कार्रवाई हम खुद करेंगे। हाथरस जिले के सहित अन्य जिलों से अपने मरीज लेकर आए तीमारदार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह अपना मरीज लेकर मेडिकल कॉलेज आए हुए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से उनके मरीज को कोई देखने को तैयार नहीं है। 50 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के बाद भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। वहीं अन्य मरीजों से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल के चलते गंभीर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। उनके द्वारा अपने मरीज को ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर यहां लाया गया, लेकिन यहां डॉक्टर के द्वारा हड़ताल का हवाला दिया जा रहा है, उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, डॉक्टर और मरीजों में हुई भिड़ंत के बाद डॉक्टर के द्वारा काम बंद कर दिया गया है। डॉक्टर के द्वारा मीटिंग की जा रही है। मीटिंग के बाद क्या निर्णय होता है यह सामने आएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल करी जाएगी। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है ये डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं क्या? डॉक्टर काम छोड़ करके चले गए हैं। अभी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में कोई एक पेशेंट आया था, तो उस पेशेंट के अटेंडेंट जो उसके साथ में थे उनसे और जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उनसे कुछ झगड़ा हुआ और उसमें धक्का मुक्की भी हुई है। तो उसी को लेकर के डॉक्टर्स ने स्ट्राइक अपना आरडीए में चले गए हैं और वहाँ वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल काम पे नहीं है। पेशेंट वगैरह तो यहाँ से वापस? हाँ, पेशेंट यहाँ से जो आ रहे हैं उनको मलखान सिंह और दूसरे हॉस्पिटल में ये लोग यहाँ से रेफर कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति पहली बार नहीं है, पहले भी के पूर्ण रूप में ऐसा ही हो चुका है। हाँ, ऐसा क्यों है सर जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं? देखिए, ऐसा है जब कोई मामला हो जाता है तो उसका रिपरकशन तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ। कैमरा लगा हुआ है, सब है जो लगा हुआ है, उस पर जांच होगी, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जो लोग गलती पे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मानते हैं सर फिर इस चीज़ को? नहीं मानना ये कैमरा लगने के बाद में भी ये बार-बार इस तरीके की देखिए, ऐसा सीसीटीवी कैमरा किसी इंसिडेंट को नहीं रोकता है, वो बताता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरे के लाइट में जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी कल्प्रिट्स होंगे, जो भी गुनहगार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो सेवा है यहाँ की इमरजेंसी वो तो जारी रहना चाहिए ना, वो बंद कर दी जाती है तो अब देखिए, ये बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं इसको, इस पर क्या हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की जो सर्विसेज हैं वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से डॉक्टरों को परेशानी हो, क्योंकि डॉक्टर भी जो है वो जनता की ही सेवा में लगे रहते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं। तो थोड़ा सा उनके साथ में भी अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। आप अपने पेशेंट को लेकर के आए हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पेशेंट का इलाज हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर को तो पूरे मेडिकल कॉलेज को देखना होता है।
तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, अगर एक आदमी की जिम्मेदारी है तो दूसरे आदमी की उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो इसलिए आम पब्लिक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है, आपका पेशेंट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेंगे। तो आप स्ट्राइक पे जा चुके हैं डॉक्टर? हाँ, अभी स्ट्राइक तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अभी मीटिंग कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। कब तक सेवाएं शुरू हो जाएगी? आप देखिए, कोशिश यही है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके मसले का हल निकले और सेवाएं फिर से दोबारा शुरू हो, क्योंकि हमें भी मालूम है कि बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, परेशान हैं। कोई भी पेशेंट जो आता है वो परेशान होकर के ही आता है, लेकिन उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए जितना यहाँ आकर के एग्रेशन लोग करने लगते हैं। क्या नाम है आपका? शोएब अली नाम है। हाथरस से पेशेंट लेकर आए थे, डॉक्टरों ने देख नहीं रहे हैं। कहाँ लाए थे? मेडिकल कॉलेज। अच्छा, क्या मरीज को क्या परेशानी थी? आप एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ से रेफर किया गया था? जी। क्या कह दिया डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने कह दिया हम देख नहीं रहे। क्यों, कारण नहीं बताया? नहीं। अब कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब देखिए कहाँ ले जाते हैं। अब जो अंदर से आता है तब पेशेंट। इमरजेंसी पर क्या? देखिए, इमरजेंसी पर लगातार स्ट्राइक हो रही हैं। अभी 3-4 महीने पहले स्ट्राइक हुई थी। डॉक्टर अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये आरडीए, यहाँ पे कुछ क्रिमिनल आरडीए के लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट बार बार पैदा करते हैं और ये नहीं देखते कि इंसानियत सबसे ऊपर है। यहाँ पे ये जो अलीगढ़ का मेडिकल है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करता है। हर ज़िले के, हर शहर के लोग यहाँ पे आते हैं और मुफ्त में इलाज कराते हैं। ये आरडीए की आना, आरडीए के ये गुंडा, जितने भी गुंडे डॉक्टर हैं, सब लोग नहीं है, सिर्फ आरडीए के हैं, जिनको गूंस भी बोला जाता है, वाइट गूंस हैं ये लोग। ये यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं और उस पॉलिटिक्स की वजह से सारी इंसानियत शर्मसार होती है। आज भी वही मंजर है, लगातार मरीज पीछे देख सकते हैं, एम्बुलेंस में तो मरीज को भी नहीं लिया जा रहा है। इमरजेंसी पूरी खाली हैं, सारे गरीब लोग परेशान हैं। मेरी मेडिकल प्रशासन से, यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा से ये अपील है कि इसको 1 घंटे के अंदर स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये लोग स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे तो हम कुछ ना कुछ मजबूर हो जाएंगे। फिर हम अपनी तरीके से कोई लीगल कानूनी एक्शन, हम भी इनके खिलाफ आंदोलन में बैठेंगे। किस टाइम से स्ट्राइक पर है? ये पिछले 2 घंटे से स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक पे जाने का मकसद है लोगों की जानों से खेलना। वो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का शहरी हूँ। मुझे इस अलीगढ़ के और उत्तर प्रदेश के सभी हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, सबसे मुझे मोहब्बत है, क्योंकि सब इंसान हैं, सबके अंदर लाल खून होता है। सारा हर इंसान यहाँ पे ज़रूरत के लिए आता है, मजबूरी में आता है, और ये आरडीए के डॉक्टर इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये अपने आप को बादशाह समझते हैं। अगर इन लोगों ने 1-1.5 घंटे के अंदर स्ट्राइक ख़त्म नहीं की तो हम मजबूरन इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम भी डीएम साहब से कहना चाहते हैं और कप्तान साहब से कहना चाहते हैं कि स्ट्राइक को जल्द से जल्द खुलवाएं, ताकि जितनी भी आवाम यहाँ पे खड़ी है ये मजबूर ना हो, ये अपना इलाज करवाए। यहाँ पे आवाम का आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना इलाज करवाना। जो परेशान हाल हैं वो अपनी परेशानी को दूर कराने आते हैं और डॉक्टर इस चीज़ का मज़े ले रहे हैं। कारण क्या हो सकता है इसमें, जबकि सीसीटीवी कोई लगा हुए हैं और कानूनी कार्रवाई सीसीटीवी के आधार पर नहीं होती? कोई कारण नहीं है। ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही अल्लाह हैं, और जो भी कुछ करेंगे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आरडीए के डॉक्टर मेरी जूते की नोक पर हैं। मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, और इस अलीगढ़ के, इस उत्तर प्रदेश के सारे गरीब गुरबा सबसे ऊपर हैं। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ इन गरीबों का इलाज कराने के लिए। बस मेरी प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द स्ट्राइक को ख़त्म किया जाए, वरना हम डेमोक्रेटिक वे में आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ एहतिजाज करेंगे, और फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने पे। हम हर हाल में स्ट्राइक को खुलवाएंगे, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग इलाज कराने आए हैं उन सब का इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मेरा नाम जैद शेरवानी है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट लीडर भी हूँ।